परम शांति, परम शांति। परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज। और मैं आप आज का एपिसोड नंबर 817, 817 नंबर का एपिसोड है। तो फटाफट आ जाइए। आज किसी टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा क्लास लेट शुरू हुआ है, तो फटाफट अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए कि आज का एपिसोड शुरू हो चुका है। अब वो हमारे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं और आज हम अपना योग करें। तो मंडे की शुरुआत, नए हफ्ते की शुरुआत और पूरी ऊर्जा से भरा हुआ ये हमारा ये पूरा नया हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि अभी दिवाली भी पास आने वाली है। तो सभी अपने काम काजों में बिज़ी होंगे, लेकिन हमारा जो पहला जो कर्तव्य बनता है या जो हमारी ड्यूटीज़ है, वो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। क्योंकि कोई भी जब एक ऊर्जा बदलती है तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि उस ऊर्जा के साथ हम भी एक नई दिव्य ऊर्जा से भरे। और दिवाली एक ऐसा बहुत सुंदर मौका है जहाँ पे दीप जलाए जाते हैं। तो आज हम भी इन सब चीज़ों का लक्ष्य लेते हुए कि आने वाले समय में हम भी जितना हो सके अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते हुए आत्मा का दीप जलाए और आगे बढ़े अपने इस आध्यात्मिक यात्रा पे और इस ज्ञान को आगे सुनते सुनते आगे बढ़े। तो चलिए आज कुछ बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं होने वाली, लेकिन हम जो आज बात करेंगे वो काफ़ी विशेष है। जितनी बात करने वाले हैं वो काफ़ी विशेष है। ये मुझे प्रेरणा मिली कल का एक मैंने किसी एक वीडियो देखी, किसी का पॉडकास्ट देखा जो एस्ट्रोलॉजर है मनोज गुप्ता जी। सभी ने काफ़ी उनके वीडियोस देखे होंगे, सुनते होंगे लोग उनको। तो उनका एक रिसेंट में पॉडकास्ट आया और वो पॉडकास्ट ने मुझे बेहद खुशी दी। तो सोचा वही खुशी आप सबके साथ भी बाँटूँ, क्योंकि जैसे कि आज आप टाइटल भी देख रहे हैं कि बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज पूरी दुनिया बोल रही है। पूरे दुनिया में आए हुए काफ़ी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो, पीएलआर सेशंस करवाने वाले हो, हीलर्स हो, मैसेंजर्स की तरीके से समझो, या जो ऊपर के सूक्ष्म जगत के जो मैसेजेस कन्वे करने की शक्ति रखते हैं, जिनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं या जिनके पास ऐसी सूक्ष्म सहारा है, जो ऐसी-ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारे बापूजी ने 15 साल पहले ही बताई। ये सब बातें आज यहाँ पे क्यों की जा रही है? यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी जैसे मैंने मनोज गुप्ता जी का जो पॉडकास्ट सुना, उसमें एक बहुत सुंदर बात आई। हम जानते हैं कि अभी तक एलियंस की बात हो रही थी, अभी तक ज्ञानगंज की बात हो रही थी, सूक्ष्म जगत की बात हो रही थी, समुद्र के अंदर एलियंस है इसकी बात हो रही थी, जिसकी पुष्टि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आगे आकर बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग उन सारी वीडियोस को सुन भी रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई ज्ञान साधारण व्यक्ति लग रहा होता है और वो ऐसा जब ये ज्ञान दे रहा होता है, तो हमें पता नहीं होता, उनकी बातों पर हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन वही सब बातें कोई ऐसे मंच पर आके कोई ऐसे लोगों के द्वारा बोला जाए जिनका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है, जिनका एक शब्द दुनिया के विचारों को बदलने की शक्ति रखता है, अ, तो लोग उससे सहमत होने लगते हैं। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। तो आज जो बात मैंने सुनी और वो जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो यही थी कि जैसे एक बार बापूजी ने कहा था कि घर-घर में परम शांति सबको बोलना पड़ेगा, सबको आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। आज ध्यान की जो हम इतने समय से 3 साल से ये पूरा ये
पूरा यूट्यूब चैनल चल रहा है और बापूजी के भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बार-बार सभी को यही मैसेज दिया जा रहा है कि ध्यान योग क्या है, सनातन योग क्या है, सबसे प्राचीन योग क्या है। सनातन की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, उसमें दिया हुआ ज्ञान को नहीं दबाया जा सकता। आने वाले समय में इस ज्ञान की इतनी विशेषता होने वाली है क्योंकि कल जो मैंने पॉडकास्ट देखा उसमें उन्होंने जो हम ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, जो बापूजी ने हमें सनातन योग सिखाया है, जिसमें बापूजी ने हमेशा यही कहा है कि भई कुंडलिनी जागृत, त्राटक करना, ये करना, वो करना, आप अपनी थर्ड आई जागृत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, इनसे आप फँसने वाले हो। अहम ब्रह्मास्मि का जो बापूजी ने महावाक्य का जो हमें यथार्थ शब्द का अर्थ समझाया और साथ में उस अर्थ के साथ-साथ उस अनुभव में उतरने का जो हमें मार्ग बताया, आज दुनिया उसको दोहरा रही है। उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में यही कहा कि जो अहम ब्रह्मास्मि ये जो शब्द है, इन शब्दों का अर्थ जानना काफ़ी नहीं है, इसके अनुभव में जब व्यक्ति उतरेगा तो ही वो आत्मदर्शन को प्राप्त होगा। और आने वाले समय में उन्होंने यही कहा कि जब ब्रह्म की बात करते हैं तो यहाँ पे शरीर को ब्रह्म नहीं कहा गया है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। इसलिए हम जब ये कहते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप हो तो यहाँ पे अपने मूल तत्वों से जुड़ने की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या विशेष लग रहा है? विशेष यहीं पर ये बात है कि जो बापूजी कह रहे थे कि आप आत्म स्वरूप में स्थित हो, जो योग है, असली योग है या जो आने वाले समय में जिस तत्व ज्ञान की बात करी गई है, जिस तत्व ज्ञान को जानना, समझना और अनुभव करने की बात करी है, वही आत्म स्वरूप है। उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला कि आपको आत्म स्वरूप को जानना होगा। कोई किसी के केवल सानिध्य में जाने से भी आपको ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। आपको तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा, कर्मों को सुधारना पड़ेगा, विषय विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। मतलब उन्होंने अपनी ये सेम भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने उस पॉडकास्ट में, अपने वीडियोज़ में क्लियर मैसेज दिया है कि ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने एक बहुत सुंदर भी उदाहरण दिया कि देखिए कृष्ण के साथ दुर्योधन भी थे, ठीक है? तो अब अगर उनके ही केवल सानिध्य में रहने से अगर दुर्योधन सुधर जाता, तो क्या बात थी, ठीक है? तो लड़ाई झगड़े ही नहीं होते, तो महाभारत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा ही वो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम जैसे दर्शन करने मात्र से हम सोचते हैं कि हमारे कर्म नष्ट हो जाएँगे, ये संभव नहीं है कि हम सोचें कि भगवान के राम के दर्शन करने जाते हैं। उनके साथ तो साक्षात भगवान साथ में थे। सोचिए, भगवान साथ में होते हुए भी उनमें कोई सुधार नहीं आया, ठीक है? तो हम काफ़ी बार बोलते हैं उनके सानिध्य में चले जाएँ, इनके सानिध्य में चले जाएँ, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ है तत्वज्ञान। जो ज्ञान आपका परिवर्तन कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज हम सोचें कि हम मंदिरों में जाके दर्शन करने से हमारे कर्म सुधर जाएँगे, हमें कुछ प्राप्तियाँ हो जाएगी, तो ये सब आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो क्योंकि आने वाला समय, आने वाले वाइब्रेशंस और ऐसे होने वाले हैं कि आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? और ऐसा भी उन्होंने जैसे बापूजी ने कहा कि जब ऊपर से जब हम नीचे उतरे थे, जब धरती पे नीचे आए थे, तो ऐसे कितने सारे अभी भी सूक्ष्म जगत पे कार्य जो चल रहे हैं, वो पहले से ही प्री प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें पहले से ही प्री प्लानिंग से चल रही है, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आता जा रहा है। तो ऊपर से भी एक दिव्य ऊर्जाओं को भेजा गया है, जो बदलाव लाने के निमित्त बनेगी और उसमें प्रकृति भी साथ देगी। प्रकृति कैसे साथ देगी? अब बात आती है कि प्रकृति तो आज अपने नकारात्मक रूप में है। उससे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों को उसका उसका जो तांडव रूप है, उसका जो नेगेटिव स्वरूप है, वो देखने को मिल रहा है। तो प्रकृति इसमें क्या साथ दे रही है? प्रकृति ये साथ दे रही है कि जिन-जिन व्यक्तियों का, जिन-जिन लोगों का, जिन-जिन शहरों में जहाँ पर भी जिसने अपने आप को अहंकार से जोड़ा, जिसने सोचा कि मैं ईश्वर सत्ता से, परमात्मा सत्ता से या प्रकृति की सत्ता से भी ऊँचा हूँ, वहाँ पे उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए जहाँ-जहाँ उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों से उस जगह को, उस स्थान को उन्होंने दूषित किया है, उन वाइब्रेशन से भी ऊँचा एक ऊर्जा है, जो परिवर्तन का कार्य करेगी। और उसके लिए विनाश करना पड़े तो वो अति आवश्यक है, तो वो होकर रहेगा।
इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऊर्जा का बदलाव हमेशा इसी प्रकार से हुआ गया है। जब तक काल अग्नि नहीं आएगी तब तक तत्वों का जो रूपांतर परम तत्वों में होना चाहिए वो नहीं हो सकता। इस अग्नि तत्व से ही इन सभी विषय विकारों की ऊर्जाओं को या एनी ऐसी वाइब्रेशंस को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब नई दुनिया की स्थापना होगी, जब नया ज्ञान जब उतर रहा है, तभी लोगों को परम शांति का ज्ञान मिलेगा। जैसे आज सब एलियंस की बात करने आए, ऐसे ही कई लोग सूक्ष्म जगत की बात करने आए। ऐसे ही अब वो भी समय आएगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ परम शांति की बात करेंगे। अब आत्मदर्शन, आत्मस्वरूप तक तो आ गए, धीरे धीरे लोग योग की परिभाषा भी बदल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि योग की परिभाषा भी लोग बदल रहे हैं, समझ रहे हैं कि आत्मज्ञान लेके आत्मस्वरूप या आत्मदर्शन करना क्या होता है। सिर्फ आंखें बंद करके कहीं पर ध्यान करना, त्राटक करना, कुंडलिनी करना, ये आपकी एनर्जी को और इम्बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एक बहुत सुंदर बात की गई थी कि भाई जो आपका चेतना का जो स्तर है ना वो बिगड़ा हुआ है। आप अपने शरीर के लेवल पे कोशिश कर रहे हो, चाहे त्राटक की बात कर लो या कोई भी आप मेथड अपना लो, कोई भी आप साधन अपना लो जिससे आप योग ध्यान करना की कोशिश कर रहे हो, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान के सिवा कोई भी आप प्रक्रिया अपना रहे हो, तो ये हमें सोचना है कि आपकी चेतना का स्तर तो नीचे गिरा हुआ है, आप शरीर के स्तर पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर ही जो इम्बैलेंस क्रिएट करता है, वो इम्बैलेंस के कारण आपको कई ऐसी नेगेटिव अनुभूतियाँ होने लग जाती है शरीर के स्तर पे, जिससे कि आपका उन तरीकों पर विश्वास नहीं बैठता है और आप कहीं न कहीं और उलझ जाते हो। इसीलिए तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। उसी ज्ञान के माध्यम से ही आप अपने सही योग को समझ सकते हो और उससे अपने परमात्मा को जुड़ सकते हो या परमात्मा के सानिध्य को पहुँचा जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा को साथ में रख के उनके मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके चादर चढ़ाना, मंदिरों में जाके घंटियाँ मारना, इनसे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आने वाला समय का सबसे बड़ा परिवर्तन का कार्य बनने वाला है और सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी बेहद की सभी आत्माओं को, जब सभी आत्माएं इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि ज्ञान के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि हमारे ज्ञान के वाइब्रेशंस जगह जगह पे जा रहे हैं और जो इस ऊर्जा से जो हमारे इस ज्ञान की ऊर्जा से अलाइन हो रहा है, वो आज नहीं तो कल इस बात की चर्चा ज़रूर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए खुशी मनाइए, क्योंकि देखिए जो जो बेहद की कला का, ब्रह्मांडों का जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ तक तो दुनिया बहुत कम ही पहुँचेगी। कोटों में कोई में भी कोई विरला ही वो ज्ञान को समझ पाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम इस ब्रह्मांड को समझना, ब्रह्मांड की चेतना को समझना, ठीक है, फिर उसके बाद यूनिवर्सेस को समझना, गैलेक्सियों को समझना, फिर पूरे मल्टीवर्स को समझना, मल्टीवर्स की धीरे धीरे, चाहे ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, ये जो भी कुछ बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को बापूजी ने तो पूरी इस क्रिएशन को समझाया, लेकिन इस लेवल तक भी लोगों का बुद्धि अगर पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेतना का स्तर लोगों का बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा और बढ़ेगा। जहाँ आपको हाहाकार दिखेगी, वहाँ पर ये ज्ञान की जय जयकार भी बढ़ेगी, है ना। तो मुझे कल एक कॉल भी आया, मेरे कोई नज़दीक के रिश्तेदार थे, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि अ, अभी आने वाले समय में धरती का क्या होने वाला है, बापूजी क्या कह रहे हैं। जबकि वो बापूजी के ज्ञान से जुड़े हैं, परम शांति भी बोलते हैं, लेकिन जैसे है ना, अभी ज्ञान सुना, कल सुना, फिर एक हफ्ते बाद सुना, फिर एक महीने बाद कोई वीडियो सुनी, कोई पॉडकास्ट आ गया तो उसको ज़रूर सुन लिया, क्योंकि पॉडकास्ट सुनने से उनको लगता है कि देखो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं और कितना लोग पसंद कर रहे हैं। वो सब चीज़ें लोगों को बहुत आकर्षित करती है। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा भाई ये धरती तो नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा धरती नहीं बचेगी तो बापूजी को मानने वालों का क्या होगा जो उन पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा जैसे जब भी
जब भी कोई डूब रहा होता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई टीम होती है ना, समुद्र के आसपास या कुछ भी रेस्क्यू करने की टीम रखी जाती है। तो ऐसे ही अब रेस्क्यू करने की टीम रेडी हो रही है, रेस्क्यू करने की टीम सूक्ष्म जगत में रेडी हो रही है, जो आपके इस शरीर को नहीं बचाएगी। रेस्क्यू करते हैं, जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो उसके शरीर को रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है, उसको बचाया जाता है। लेकिन यहाँ आत्मा को रेस्क्यू करने के लिए पूरी की पूरी ऊपर की टीम रेडी हो रही है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको पुरुषार्थ करना होगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी, फिर उन्होंने यही कहा कि देखिए, पहले तो बापूजी ने एलियंस की बात करी थी। बापूजी ने 15 साल पहले, 8-8 10-10 साल पुरानी वीडियोस खोलिए, उससे भी पुरानी, 14 साल पुरानी की कोई पॉपुलर वीडियोस में जाइए या ओल्डेस्ट वीडियोस में जाइए, बापूजी के चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल, उनके ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाइए और फिर आप देखिए, आपको पता चलेगा बापूजी ने उस समय बात करी थी एलियंस की। एलियन कनेक्शंस पर बापूजी ने वीडियोस, पूरी एक सीरीज निकाली थी, ठीक है। उस समय उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, कोई उस तब कुछ कोई मीडिया इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। और आज हम देख रहे हैं कि मीडिया हो या कोई भी ऐसे पॉडकास्ट चैनल्स हो, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, उनके उनके मुंह से इस विषय के सिवा और कोई बात नहीं निकल रही है कि वो एलियंस है, ठीक है। पहले लोग इसकी बात करते हुए डरते थे, तो उन्होंने भी मुझे, जो बहुत नज़दीक के रिश्तेदार जिन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा अरे वो भी अब वो एलियंस की बात करते हैं। मैंने कहा जब हमारे बापूजी 15 साल बात कर रहे थे पहले, तब आप सबको हवाई ज्ञान लग रहा था, और आज वो कहते हैं हाँ, अब सब बोल रहे हैं तो अब उनको भी यकीन हो रहा है। तो यहाँ पे यही ऊर्जा का बदलाव है कि जो नास्तिक है या जिनको विश्वास नहीं है, जिनको इस पे निश्चय नहीं हो रहा है बात पे, जब पूरी ऊर्जा ही बदलनी शुरू हो जाएगी ब्रह्मांड में, ये ज्ञान जब फैल जाएगा पूरी तरह, ये तो मैं सिर्फ ब्रह्मांड के स्तर पर बोल रही हूँ, अगर ये ज्ञान और भी ऊपर सूक्ष्म जगत पे, कारण जगत में और ऊपर के लेयर्स में, डायमेंशंस में, पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स में फैलेगा, तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो अभी ये जो ज्ञान का जो स्तर लोगों का बढ़ रहा है, समझ शक्ति बदल रही है, वो इसीलिए ही बढ़ रही है क्योंकि हम सभी के वाइब्रेशंस धरती पर फैल रहे हैं। तो जो बापूजी ने कहा कि आने वाले समय में सब परम शांति बोलेंगे और कोई उपाय नहीं रहेगा, तो ये भी ज़रूर कई आगे आने वाले समय में हमें ज़रूर ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और बेहद खुशी है ये सब जान के कि लोग इसके बारे में अब बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। जितना देखिए इनके प्रति ये सब चीज़ें हैं, हमारे कई ऋषि मुनि, कई साधु संत, कई ज्ञानगंज में बैठी हुई आत्माएं इसके बारे में बात कर रही है। कोई ज्ञानगंज में जा रहा है, कोई हिमालय में जा रहा है, कोई कैलाश पर्वत में जाके ये सब चीज़ों के अनुभव लेने जा रहा है। एक रीसेंट पॉडकास्ट भी आया था, उसमें भी एक व्यक्ति था जो हिमालय में गया और वहाँ पे जाके उसने वहाँ पे उस ऊर्जा को उसने अनुभव करने की कोशिश करी कि वहाँ पे है क्या। तो उन्होंने कहा वहाँ तो उनको दिन रात ही नहीं पता चलता, तारों की चादर बिछी रहती है। मतलब वो अपने आप को तारों से, ब्रह्मांडों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भई ये धरती जो 5 तत्वों की है, इससे ऊपर कोई नई दुनिया है। वो दुनिया कैसी है? मतलब उनका जो दृष्टिकोण है, वो केवल एक भौतिक स्थूल जो इंद्रियाँ देख रही है, वहाँ तक सीमित नहीं रहता है। उनका लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना जितना ये ज्ञान और ज्ञान दान होता जाएगा, जितना जितना और वीडियोस बापूजी की लोगों तक जाएगी, ये लोग उसकी बातें करेंगे करेंगे। आत्मरक्षा की बापूजी ने बात करी, इसकी भी बात सटीक रूप से कई लोग बात कर रहे हैं कि अब आत्मा को बचाना होगा। बापूजी ही अपने सबसे पहले वीडियोस में बोला था कि 2025, 26, 27, 28 में क्या होने वाला है। ये बापूजी ने अपनी जो वीडियोस में बोला था, वो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बापूजी ने आत्मरक्षा की बात करी है। कितने सारे अब तक इतनी सारी वीडियोस आपके सामने आई जिसमें लोग यही बात केवल कर रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा विनाश होगा, ऐसी हालत होने वाली है, नेचुरल कैलामिटीज़ आएगी, और भी बहुत सारे प्रकोप आएंगे धरती पर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल
तरीके से भी बहुत सारे प्रकोप आएंगे धरती पर, सब इसी की बात कर रहे थे। लेकिन आत्मरक्षा करने वाली भी बातें अब सामने आ रही है। कितना बड़ी बात है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आने वाले समय में देखिएगा कि जो बापूजी के आज 80 लाख सब्सक्राइबर है, फटाफट जब 1 करोड़ हो जाएंगे, लोगों के पास ये मैसेज कितनी फास्ट तरीके से जाएगा, है ना। तो बस अभी आप सब अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए और फटाफट इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब दुखी होने का समय नहीं है। ज्ञान फैल रहा है, ज्ञान की ऊर्जा बढ़ रही है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके सामने कोई नकारात्मक शक्तियां धरती पर होती हुई दिख रही हो कि उनका प्रचंड प्रहार हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, जब आपके अंदर ये सब सवाल उठने शुरू हो जाए, तो ये समझना कि ये नेगेटिव लोग जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं जिनकी क्वांटिटी कम है लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी इन क्वांटिटी पे भारी पड़ के रहेगी। चाहे चाहे आप कृष्ण कृष्ण अवतार में देखिए, राम अवतार में देखिए, हमेशा सत्य की जीत हुई है। जहाँ पे इतने सारे कौरव थे और जहाँ पे सिर्फ 5 पांडव थे, लेकिन उनके साथ कृष्ण थे, सत्य था, धर्म था, ठीक है, वहाँ पे उसकी ही जीत हुई है। जहाँ राम और रावण, जहाँ रावण की इतनी बड़ी लंका थी, जहाँ उसके पास इतनी बड़ी सेना थी, और वहीं पर राम के पास सिर्फ वानर सेना थी, ठीक है, उनके सपोर्ट से कितना उन्होंने पूरा पूरा युद्ध जीता, ठीक है। ऐसी ऊर्जाएं बार बार धरती पर आएगी, पॉजिटिव ऊर्जाएं भी जो धरती पर सूक्ष्म जगत में है वो भी जागृत होकर धरती पर इस समय बचाने आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मूल स्वरूप को जानना है, मूल स्वरूप से जुड़ने का जितना हो सके पुरुषार्थ लगाना है कि मैं उसी स्वरूप में रहूं, अपने विषय विकारों का अंत करना है, ज्ञान के जल से, ज्ञान की ऊर्जा से अपने भीतर के विषय विकारों को समाप्त करें। सबसे पहले कर्मों को समाप्त करिए, कर्म बंधनों से मुक्त होइए। जब तक भावनाओं से परे नहीं उठोगे, त्रिगुणातीत नहीं बनोगे, कर्मातीत नहीं बनोगे, तब तक आप आत्मस्वरूप धारण नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आज का सबसे बड़ा जो विषय है, जो हमारे लिए बाधा बना हुआ है हमारे पुरुषार्थ में, वो यही है कि हम मोह और माया में फंसे हुए हैं। मोह माया का ये जितना भी मोह माया फैली हुई है, इस मोह माया को आप अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। ज्ञान के उस हमेशा ऊर्जा क्षेत्र में रहिए जो आपको इस माया से बचा के रखे, इन आकर्षणों से बचा के रखे, उलझनों से बचा के रखे, विकारों में, वासनाओं में आप ना जाए। जितना इन सब का चिंतन करोगे उतना ही विषय विकार बढ़ेंगे। जितना ही परमात्मा चिंतन करोगे, ज्ञान चिंतन करोगे, तत्व चिंतन करोगे, परम तत्व का चिंतन करोगे, उतना ही आपके भीतर ये शक्ति बढ़ती जाएगी और चिंतन से ही आप अपने आप को सुधार सकोगे। तो चिंतन श्रेष्ठ रखो, ठीक है। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ चिंतन आत्मचिंतन, आत्मचिंतन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर देखिए क्या परिवर्तन आएगा, कैसे आएगा, सेकंडों में आएगा, आपको ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। पर आपको अनुशासन से इस पे चलना होगा, ठीक है। अनुशासन से, नियम से, कायदे से, और बिल्कुल सत्यता से, सत्य से, अपने आप को ऑनेस्टी से आपको इससे इस मार्ग पर चलना होगा, ठीक है। जितना आप अपने आप से सत्यता बनाकर रखोगे इसमें, ठीक है, उतना ही आपके सामने ये बात आती जाएगी। कैसे कैसे आपके, जैसे लोग कह रहे हैं पोर्टल्स खुल रहे हैं, पोर्टल्स खुले हुए हैं, बापूजी ने कब से बोला पोर्टल्स खुले, तो अब यहाँ का पोर्टल खोलना बाकी है, ये पोर्टल हमारा बंद है। दीदी ज़ीरो में ध्यान में जाता मैं, दीदी ज़ीरो में ध्यान में जाता हूँ, बट क्या उसके बाद ना कुछ विजुअल्स ना कुछ बोर होने लगता हूँ। तो देखिए बोर होना इसलिए होता है क्योंकि पहले तो आप जो योग कर रहे हैं या जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान बिना ज्ञान से कर रहे हैं, ठीक है। आप जब आप जब योग करने जाते हैं, पहले तो आपको कोई विजुअल्स इसलिए नहीं होते। पहले तो एक तो विजुअल्स में मत अटके, विजुअल्स में अटकेंगे, हमारा एक नया पॉडकास्ट आया था कि आपको कोई सूक्ष्म दृश्यों में नहीं अटकना। लेकिन सबसे पहले योग की प्रक्रिया, अभी आप बने रहिए, जो भाई यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे इस योग में, बस हम योग शुरू करने वाले हैं 5 मिनट 2 मिनट में, ठीक है। तो आप योग में बने रहिए, इस योग को फॉलो करना है।
आपको पहले आत्मचिंतन करना है, ठीक है? आपको पहले अपने आप को तैयार करना है। जब हम बिना तैयारी से बैठते हैं, ठीक है, तो हम बोर भी होते हैं, उसमें हमारा मन टिकता नहीं है क्योंकि हम ज़बरदस्ती मन उसमें टिका रहे हैं। आप देखिएगा, आपको जो पढ़ाई आपके घर वाले, आपके माता-पिता, आपका समाज जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि आपको आईएएस करना चाहिए, आपको सीए करना चाहिए, आपको लॉयर बनना चाहिए, ठीक है? आपको मास्टर्स करनी चाहिए, लेकिन आपको इसमें से कुछ नहीं करना। आप एक आर्टिस्ट हो, आपको आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करी जा रही है। ज़ोर ज़बरदस्ती करने से फिर वो जो भी आप जिस भी कार्य में आगे बढ़ते हो, वो कार्य आप उसमें सफल नहीं होते हो क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे ही होता क्या है कि हम अपने मन को ज़बरदस्ती किसी काम में लगा रहे हैं, तू ध्यान कर। मन तो आपको कंट्रोल करना आ नहीं रहा है। मन को पहले मोड़ो एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर, एक ऐसे चिंतन की ओर जहाँ पे उसको मज़ा आने लगे। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि मन को उधर मोड़िए, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा में, है ना? ध्यान करना चाहते हो तो मतलब अपने आप से ही कहीं जुड़ना चाहते हो या अपने अंदर कोई सुकून या परम शांति ढूँढ रहे हो या अपने अंदर कोई ऐसे आनंद ढूँढ रहे हो, है ना? ऐसी कोई स्थिति पर ही जाना चाहते हो ना योग के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से। ऐसा तो है नहीं कि ध्यान के माध्यम में आप संसार में रमना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपके पास शरीर है, घर में चीज़ें सुविधाएँ हैं, जाइए दो अपने उठिए और जाकर घूम लीजिए। लेकिन नहीं, आप योग या ध्यान क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उस आनंद का अनुभव करना चाहते हो, अपने भीतर की एक शांति का अनुभव करना चाहते हो। उस अकेलेपन में जो लोग, जो ऋषि मुनि या जो साधु संत कह गए हैं कि इस अकेलेपन में ही परम शांति, परम सुख, परम आनंद है, उसमें उतरना चाहते हो। तो मतलब ये है कि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ही बढ़ाना चाह रहे हो। तो आध्यात्मिकता क्या है? आपकी आध्यात्मिक मतलब अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। तो उस चिंतन में जब उतरोगे, तब आपको कहीं सुकून मिलेगा। नहीं तो मन दूसरी जगह ही भटकेगा। तो मन को सबसे पहले उसकी ऊर्जा डाइवर्ट करो। संसार से, लोगों से, अपनी चाहों से, अपनी इच्छाओं से कि मुझे ये चाहिए, भगवान से वो चाहिए, ये ना माँगते हुए ध्यान में सिर्फ़ उस परम आनंद, परम शांति और अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो कि मैं एक दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। चलिए आँखें बंद करते हैं और अब योग ही करते हैं, ठीक है? तो चलिए आँखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए पहले। जो पहली बार आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान योग सीखना चाहते हैं और हमारे भी लक्ष्य, जो हमारे बापूजी ने जो लक्ष्य दिया है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ डेली जुड़ना है। तो चलिए आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थित होइए, मन को शांत करने की प्रक्रिया में उतरेंगे। कई लोग हैं उनको मन को शांत करना नहीं आता है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है ये प्रक्रिया को योग में गहरी स्तर पर पहुंचने से पहले इस प्रक्रिया को दोहराना, ये संकल्पों को दोहराना। तो आपके पास ये जो समय है, सबसे पहले ये समझिए आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। ये समय आपका है, ये समय किसी और का नहीं है और इस समय में आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है, अकेले हैं। अपनी सारी चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव, हर एक प्रकार के ऐसे विचार जो आपको एक स्ट्रेस में लेकर जा रहे हैं, चिंताओं में लेकर जा रहे हैं, एंग्जाइटी में लेकर जा रहे हैं, वो सभी विचारों को पूर्ण विराम लगाइए। उसको पूर्ण विराम लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वास्तव में वो सारी एक सिचुएशन है, सिर्फ वो एक परिस्थितियाँ हैं। वो परिस्थितियाँ आएगी, वो परिस्थितियाँ जाएगी, ये समझिए। दुख सुख साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो शरीर और मन उसका साक्षी बनता है। आत्मा जब आत्म स्थिति पर पहुंचती है, उसका अनुभव करती है,
तो उसके लिए सुख दुख सब कुछ एक समान हो जाता है। तो पहले ये समझिए कि इन सब वाइब्रेशन से उठना, ये निचले स्तर पर जो वाइब्रेशंस है, जो हमें दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, इनसे ऊपर उठना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो भी दुख आपको आज आपकी चेतना के स्तर को नीचे गिरा रहा है, वो परमानेंट नहीं है, वो ठहरने वाला नहीं है, वो जाने वाला है। इसलिए किसी भी परिस्थिति के कारण अपनी स्थिति को मत बिगाड़िए। आप जब जब उस परिस्थिति के बारे में सोचोगे, तब तक आप उस परिस्थिति को अपनी शक्ति, अपनी पावर देंगे और वो और बड़ा होता जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति की वैल्यू नहीं करते हैं, तो उसको बहुत दर्द होता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके आसपास आ रही है, उन परिस्थितियों को ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, ये आएगी जाएगी। अपने उस नित्य स्वरूप से जुड़ने का को प्रयास करिए, जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, वो है आत्मा। तो धीरे धीरे सारी अटैचमेंट से डिटैच होते जाए। जो भी आकर्षण है, आपके संबंध, आपके आसपास के लोग, आपकी कोई प्रिय चीज़, वस्तु, पदार्थ, हमारे ये शरीर के नष्ट होने के बाद ये सभी वस्तुएं यहाँ रह जाएगी। इसीलिए इनसे मोह ममता हमारा दुख का कारण है। आपकी इस यात्रा में बहुत बड़ी बाधा है ये, और सबसे बड़ी बाधा है हमारे बंधन संबंधों के, जिनको हमने अपना मान के हम चल रहे हैं, जिन संबंधों को हमने अपना माना हुआ है। तो ये सभी चिंतन, ये सभी विचारों को रिलीज करते हुए अपने मन को परम शांति में ले जाए। मेरे साथ हर एक श्वास के साथ उच्चारण करें, परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति के उच्चारण से आप परम 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 ऊर्जाओं से भर जाएंगे। परम शांति शब्द उच्च से उच्च डायमेंशन से जुड़ी हुई ऊर्जा है, परम धाम से जुड़ी हुई ऊर्जा है। यदि आप इस पे विश्वास करके इसका उच्चारण मन ही मन दोहराएंगे, तो आप देखिए स्वतः ही आपके भीतर में उठते हुए कई संकल्प शांत हो जाएंगे।
परम शांति के वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करें। शरीर की सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। मन बेहद शांत स्थिति पर पहुंच चुका है। बुद्धि एकदम स्थिर। स्वयं से पूछे कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर, क्या मैं ये मन हूँ? आपको भीतर से ही जवाब मिलेगा, क्योंकि अब आप बेहद शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं। मन शांत है कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम परम आत्मा। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत सूर्यों का प्रकाश है। विजुअलाइज करिए अपने भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करिए। उस चमकते हुए सितारे को देखिए, उसका अनुभव करिए, उस ऊर्जा का। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। हल्का महसूस करते जाएं। हर एक संकल्प आपके भीतर की ऊर्जा को बदल रहा है। धीरे धीरे मैं हल्का महसूस करती जा रही हूँ। विजुअलाइज करिए जैसे एक सूर्य का
हम प्रकाश अनुभव करते हैं ऐसे, जब मैं आत्मा अनंत सूर्यों के समान चमक रही हूँ। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही है। यदि आप इसको नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अनुभव अवश्य कर रहे हैं। देखिए, आप उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, उस परिवर्तन को जो आत्मा की ओर आपको ले जा रहा है। आप स्वयं को अब ये शरीर मन से परे आत्मा देख रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ही अविनाशी, अव्यक्त, अनंत हूँ। अपने भीतर अनंत ऊर्जाओं को महसूस करें, अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियों को महसूस करें। आपके इस समय रोम रोम से, हर एक सेल से दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं निकल रही है और चारों ओर फैल रही है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का, परम शांति, परम प्रकाश का दिव्य घेरा बन रहा है। अपने चारों ओर प्योर वाइट लाइट का, परम पवित्र, परम शुद्ध, परम शांति के वाइब्रेशन से युक्त अपना दिव्य ऑरा महसूस करें। चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स को महसूस करें। आपके चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल आभा मंडल बन चुका है। उसी आभा मंडल की ऊर्जा को महसूस करते जाए, परम शांति महसूस करते जाए। वो आत्मिक सुकून, आत्मिक आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद का अनुभव देह और देह से परे का हर एक ख्याल को महसूस करते जाए। मैं आत्मा एक दिव्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बन परम प्रकाश, अपनी परम ऊर्जा और अपने भीतर के पॉजिटिव पावर चारों ओर फैला रही हूँ। ये स्वतः ही हो रहा है, स्वतः ही मुझ आत्मा की ऊर्जा पूरे वायुमंडल में फैल रही है। महसूस करते जाए अनंत शक्तियों का खजाना अपने भीतर। मैं आत्मा जीवन मुक्त
अर्थात हर एक बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ। महसूस करते जाएं आत्मा की वो परम स्वतंत्रता, जो वो बंधन मुक्त होने के बाद अनुभव कर रही है। ना कोई चिंता, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई तनाव। जो हो रहा है अति कल्याणकारी, जो है वो भी कल्याणकारी, जो होगा वो भी कल्याणकारी। बस अपने स्वरूप में टिके रहे, स्वयं को दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट में, परम प्रकाश में देखे। अपने चारों ओर परम शांति के दिव्य वायुमंडल को महसूस करते जाएं। हर एक श्वास में, हर एक सूक्ष्म में जो अंतर्मन में परिवर्तन हो रहा है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। अब अपना सारा ध्यान अपने परम पिता परमात्मा में ले जाएं, उनका स्मरण करें। उनका ध्यान करते हुए अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उनके स्वरूप को लेकर आए। उनके स्वरूप का दर्शन करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के प्रत्यक्ष सामने खड़ा हूँ। विजुअलाइज करें वो परम 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 प्रकाश की दिव्य दुनिया देखे, जो इस 5 तत्वों से पार, इस चांद सितारों से भी परे, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स से भी परे जो दुनिया है, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है, जहाँ आत्मा का बेहद सुकून, बेहद परम शांति है। बुद्धि से उस दुनिया को कनेक्ट हो जाए और फिर महसूस करें उस गहरे कनेक्शन से ही वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का प्रकाश, वहाँ की शक्ति आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है। वो देखिए वो दुनिया को
जो समय से भी पार है, जहाँ दुख नहीं, जहाँ जन्म मरण नहीं, जहाँ केवल परम शांति है, केवल परम शांति है। उसके ध्यान मात्र से उस चुंबकीय शक्ति को महसूस करिए। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ले रहा हूँ। मैं बेहद की परम परम आत्मा अपने बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को, उनके व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को, उनके आकारी निराकारी स्वरूप से दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट अपने मस्तक में ले रही हूँ। दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट उतर रही है बेहद की कला के परम 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 धाम से। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश उतर रहा है मुझ आत्मा में। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे आत्मा के जो क्रिएटर, मेरे पिता है, उनकी सूक्ष्म दिव्य अव्यक्त अलौकिक ऊर्जा मुझ आत्मा में आ रही है। उस परमात्मा शक्ति को अपने प्रकृति में, सेंटर ऑफ द माइंड में फील फील करिए उस पावर को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल कनेक्शन को महसूस करिए। उस ग्रेविटेशनल पुल को महसूस करिए जो आपको आकर्षित कर रहा है। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का परम 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 प्रकाश, परम शांति, परम आनंद, वही ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वही ऊर्जा, वही अनुभव आप कर रहे हैं। निरंतर परमात्मा से परम प्रकाश बरस रहा है, मुझ आत्मा में उतर रहा है। परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट, परम शक्तियाँ उतर रही है और मुझ आत्मा में आ रही है। वो पावरफुल शक्ति को महसूस करिए अपने मस्तक में। पावरफुल लाइट,
विजुअलाइज करिए कैसे शरीर के 3 फुट बाहर दिव्य प्रकाश की पहली लेयर परम 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 शक्तियों का, परम प्रकाश का दिव्य घेरा महसूस करिए। उसके चारों ओर जो परम पिता परमात्मा से परम शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है, उसके चारों ओर डबल लाइट देखे। परमात्मा का दिव्य सुरक्षा कवच हम सभी आत्माओं को प्राप्त है। अपने ऑरा के आसपास परमात्मा का भी ऑरा, परमात्मा की शक्ति का ऑरा, डबल प्रोटेक्शन देखे। बाहर के हर एक नकारात्मक विचारों से ये मुझ आत्मा का जो डबल प्रोटेक्शन शील्ड है वो मुझे हर एक परिस्थिति से बचा रही है। पावरफुल एनर्जी, एक मैग्नेटिक चुंबकीय पावर को फील करते जाए। अब मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ परम शांति, परम ऊर्जा, परम प्रकाश को अपनी ओर खींच रही हूँ। बाकी सारे दरवाजे, सारे केंद्र बंद हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से निरंतर परम प्रकाश, परम लाइट ले रही हूँ। उनकी छत्र छाया में बेहद सुकून, परम शांति और परम आनंद, परम खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यही अनुभव मोक्ष है, मुक्ति है, अल्टीमेट रियलिटी है। और मैं आत्मा अब हल्की हो, फरिश्ता बन ऊपर की ओर परम शांति, परम शांति। इस योग के प्रयोग को बार बार दोहराए। हो सकता है जब अगर आप पहली बार इस योग को कर रहे हैं तो बीच बीच में आपका चिंतन वापस बदले, बार बार आपका मन इधर उधर भटके, पर इन डायरेक्शंस को फॉलो करके आपका चिंतन बार बार सही जगह पे, सही स्थिति पे, अपने मूल स्वरूप स्थिति से आपको निरंतर जोड़े रखेगा। उसका प्रयास आप निरंतर करते रहेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से आपके आत्म भाव, आत्म स्वरूप के स्वभाव संस्कार बनते जाएंगे और आप हर एक घटना को आत्म
स्वरूप में स्थित होके, आत्मभाव में स्थित होकर देखेंगे। आप साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। तो इसको निरंतर करते रहे। अपने परमपिता परमात्मा की उस दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को हमेशा महसूस करें। जब जब आप दुखी होते हैं, जब जब आप कष्ट में होते हैं, आप परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से दूर हो जाते हैं, आप मिस अलाइन हो जाते हैं, परमात्मा की अलाइनमेंट से बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो वापस मिस अलाइनमेंट को अलाइन करें। परम शांति, परम आनंद, परम सुख में रहे। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। हमारे बापू जी, माँ नीरू माँ को कोटि कोटि नमन और चरण स्पर्श। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक लंबे गहरे श्वास के साथ परम शांति, परम शांति। तो आज हमने कुछ बेसिक लेवल पर ध्यान रखते हुए लोगों को आज का परम शांति योग कराया, आत्मस्वरूप का अनुभव कराया। आप अपने वाइब्रेशंस को तभी सफलतापूर्वक पूरी दुनिया को दे सकते हैं जब आप उसके लिए सामर्थ्य हो जाते हैं। तो पहले अपनी आत्मा की शक्ति को इकट्ठा करिए, आत्मबल इकट्ठा करिए, आत्मा को जानिए और सभी बाधाओं से, सभी कमी कमज़ोरी दोषों से ऊपर उठ के अपने परम तत्व, परम प्रकाश स्वरूप से जुड़िए। अपने भीतर की अंतर शक्तियों को जानिए, आत्मिक शक्तियों को जानिए और फिर आप जब आत्मिक शक्ति परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाएगी, तब जब राइट अलाइनमेंट होगा तो आप वो इतनी पावर को महसूस करेंगे। आपके अंदर एक ऐसी चुंबकीय, मैजिकल, चमत्कारी शक्तियाँ आ जाएगी जिसके लिए आपको कोई चमत्कार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका ऑरा इतना चमकीला, परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट से, परम शुद्ध विचारों और संकल्पों से भर जाएगा। तो मेरे साथ ऐसे कुछ दिव्य अनुभव करने के लिए मेरे साथ जुड़िए। अगर आप पहली बार आए तो वापस कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ डेली इस आत्म जागृति अभियान में जुड़िए। आने वाला समय आत्मा को जागना ही होगा, आत्मा को ये योग सीखना ही होगा, परम शांति योग ही अंतिम उपाय रहेगा। तो उसके लिए इस ज्ञान को धारण करिए और जैसे जैसे धारण करेंगे आपको अपने भीतर छोटे छोटे परिवर्तन महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए ध्यान, एक नए एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश, परम शांति से भरा रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए सभी के साथ। सबको परम शांति। धन्यवाद।